जय हिंद। कक्षा में उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग राजस्थान जीके की पीवाईक्यू सीरीज जो हम लोगों ने कर रखी थी उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। देखिएगा, इसमें आप लोगों को सुमेलित करना है प्रश्न को। क्षेत्र दिए गए हैं, स्थानीय नामों से इन्हें सुमेलित करना है। इस प्रकार के जो मिलान के प्रश्न होते हैं कई बार बहुत आसान बन जाते हैं और कई बार बहुत कठिन बन जाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए इसमें मेरे को ना जैसे जनरल जो चीज़ें होती है मेरे को वो ही पता है केवल। जनरल जो चीज़ें जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे हम लोग वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, मेरे को ये तो पता है। ठीक है, तो इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए मेरे को दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुन रखा है कि कोटा बूंदी बारा को हम लोग हाड़ौती के नाम से जानते हैं, तो ये दो हो गया। अब बहुत आसान प्रश्न हो गया, आपको केवल दो ही चीज़ों का पता लगाना था, क्योंकि ऑप्शन ही आपको कुछ इस तरीके से दिए हैं कि स्टार्टिंग आपने 3 से की, एंडिंग 2 से, एक ही ऑप्शन है आपका। तो दूसरे में तो पहला हो जाएगा और इसमें हमारा चौथा हो जाएगा। तो प्रश्नों को आप लोग इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसे आप लोग किसके नाम से जानते हैं? उसे आप लोग भोमट के नाम से जानते हैं, हमें भी पता है। हालांकि मैंने आपको तरीका बताया है कि प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। आबू पर्वत खंड है, इसे हम लोग अबुर्द नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 जिले आपको दिए हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसे तो हर जिले का अक्षांशीय विस्तार हम लोग थोड़े ना याद रखेंगे। बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, याद बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको राजस्थान का नक्शा याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अक्षांशीय विस्तार होता क्या है? अक्षांशीय विस्तार के बढ़ते क्रम में तो मुझे सबसे पहले सबसे छोटे वाला लिखना, उसके बाद में मेरे को सबसे ज्यादा वाला लिखना है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार के बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें पता है कि हम लोग नीचे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, नीचे से शुरुआत करेंगे क्योंकि राजस्थान का जो विस्तार है, मतलब अक्षांशीय जो विस्तार है, जैसे ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके बाद में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, तो ये राजस्थान है आपका, ये आपका राजस्थान है। अब ना आप लोग मार्किंग कीजिए। मेरे को पता है कि जो जालोर है वो लगभग यहाँ पे स्थित है, जालोर यहाँ पे स्थित है लगभग। दूसरा, सीकर मेरे को पता है कि ऊपर की साइड यहाँ पे हमारा सीकर स्थित है। तीसरी चीज, हम लोगों को नागौर पता है कि लगभग जो राजस्थान का मध्य में है एकदम जो है वो नागौर है, क्योंकि लापोलाई जो गांव है, मध्य गांव, वो नागौर में स्थित है। टोंक बचता है, तो टोंक जो है वो यहाँ पे जयपुर और जयपुर के नीचे ही टोंक है, तो यहाँ पे हमारा टोंक हो गया। अब हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो मुझे सबसे पहले जालोर दिखा, उसके बाद में मुझे टोंक दिखा, उसके बाद में नागौर दिखा और उसके बाद में मुझे सीकर दिखा। तो जालोर, टोंक, नागौर, सीकर, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के रिक्त स्थान भाग से जोड़ती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो हुई थी 15 मई को, उसमें पूछा गया है। इसका आंसर उत्तरी माना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए कि आपको क्षेत्र सुमेलित करने हैं। आपको क्षेत्र जो है दिए गए राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों के जो नाम है उन्हें सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर जो हमारा बोर्ड है, रीट भर्ती परीक्षा जो लेता है, वही बोर्ड जो वीडियो की एग्जाम लेता है, वीडियो मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, मेवात जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर है, मेरे को सीधा सीधा पता है, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में वागड़ जो क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो मुझे ये भी पता है, ये भी क्षेत्र मेरा सही है। भोमट क्षेत्र प्रतापगढ़ सिरोही, ये नहीं होगा। जो भोमट क्षेत्र है ये नहीं होगा, भोमट क्षेत्र ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हाड़ौती, हाड़ौती का मेरे को पता है, कोटा बुंदी झालावाड़ बारह भी इसमें सम्मिलित होता है। ये चारों जो जिले हैं ये हाड़ौती के जिले हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कहाँ तक हम लोग ये पढ़ते जाएंगे, आप हमें एक साथ ही बता दीजिए। तो देखिएगा, एक क्षेत्र आता है मेवाड़। मेवाड़ आप सभी को पता है, क्योंकि जो हमारे जिले देखिएगा, जैसे उदयपुर हो गया, उदयपुर के बाद में हमारा राजसमंद हो गया, राजसमंद के बाद में हमारा जैसे भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये सारे जो जिले हैं ये किसमें सम्मिलित हैं? ये मेवाड़ में सम्मिलित है। उसके बाद में मारवाड़ जो आता है, मारवाड़ प्रदेश आपको पता है जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है वो आता है। जैसे हमारा जैसलमेर हो गया। सबसे पहले तो मरुस्थलीय जिले लिख लेता हूँ मैं चारों के चारों। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में दो जिले आप लोग याद रखेंगे, नागौर और पाली। ठीक है, ये सारे जो जिले हैं ये मारवाड़ में सम्मिलित हैं। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, ढूंढाड़,
जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, टोंक हो गया, अजमेर हो गया, अजमेर का भी कुछ भाग सम्मिलित है। उसके बाद में शेखावाटी तो सभी को पता है, ठीक है। और क्या बताना रहेगा, शेखावाटी भी लिख देता हूं मैं, शेखावाटी। शेखावाटी में सम्मिलित कौन सा है, शेखावाटी में झुंझुनू है हमारा, सीकर है और जयपुर। आगे चलते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, ठीक है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया था, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। रिक्त स्थान अंग्रेजों के अधीन राजपूत राजस्थान का पुराना नाम था। मतलब राजस्थान जब अंग्रेजों के अधीन था तो उसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है, इसका पुराना नाम क्या था? राजपूताना था, ठीक है। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मैंने अभी भी बताया, आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फटाफट से। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती कौन से क्षेत्र में है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र कौन सा है? ढूंढाड़ है। मेवाड़ मैंने आपको बताया, मेवाड़ कौन सा था हमारा? उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, ये सारा था। मारवाड़ क्या था? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और उसके बाद में नागौर और फिर पाली। और ढूंढाड़ मैंने आपको बताया ही है अभी, जैसे जयपुर हो गया, दौसा हो गया, दौसा के बाद में टोंक हो गया, अजमेर का भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। हाड़ौती का तो सभी को पता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये सारे जिले सम्मिलित है, ठीक है। तो ये क्षेत्रों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए, इसको बार बार नहीं पढ़ना होता है, हर जगह काम आता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है आपका। आठवां प्रश्न आपको क्या दिया गया है? आठवां प्रश्न ना एक पुस्तक का नाम दिया है आपका, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, ऐसा कोई नाम नहीं है। जो पुस्तक का वास्तविक नाम है वो है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एनोल्स एंड एटिफिक्टिस ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, ये हमें आंसर में बताना है। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे, तो याद रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? राजस्थान जो है वो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है भाई? देखिएगा, राजस्थान जैसे भारत का टोटल अगर क्षेत्रफल 100 है तो राजस्थान का क्षेत्रफल उसमें कितना है? लगभग 10% है, यानी कि 10 है लगभग। तो 10.4% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगला प्रश्न है, हमें कथन दिया गया है और उसके बाद में निष्कर्ष या फिर कारण दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये, कथन और निष्कर्ष वाले। पढ़िएगा जरा क्या दिया गया है। कथन हमें दिया गया है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय जो है वो धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। ठीक है साहब, ये सही बात है हमारी कि राजस्थान में जो सूर्योदय है वो अभी सही बात नहीं बोलते हम लोग, ऐसे समझते हैं कि हमें कथन दिया गया है, ठीक है। राजस्थान ये हमारा नक्शा है। जैसे ही हमने एक क्लास की थी, मुझे प्रैक्टिस सेट का नंबर याद नहीं है, लेकिन उसमें भी हमने राजस्थान के विस्तार से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। स्टार्टिंग में ही था, तो हमने समझा था कि राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है वो राजाखेड़ा सिलाना, या फिर गांव जो हम लोग देखें तो सिलाना गांव है, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी जो जिला है, सबसे पूर्वी, ये क्या है? सिलाना जिला है, मतलब गांव है, सॉरी, ठीक है। सिलाना गांव है यहाँ पे हमारा, पूर्वी एकदम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, हमें सभी को पता है कि जो सूर्योदय होता है वो कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। जब पूर्व से इधर से सूर्योदय होगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सिलाना गांव आएगा। तो ये कथन तो हमारा सत्य हो गया कि कथन तो सही कह रहा है कि सूर्योदय होता है वो धौलपुर के सिलाना गांव से ही होता है, ठीक है। कारण इसका दिया है कि धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है, इसका कारण ये दिया गया है, तो कारण भी तो सही है भाई, सबसे पूर्व में स्थित है, इसीलिए तो हमारा जो सूर्योदय है वो सबसे पहले धौलपुर में होता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सभी को समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कर्क रेखा के संदर्भ में आपको 3 कथन दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको एकदम उंगलियों पे रटवा दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो। और उसके बाद में आप लोग बस लाइक कर दीजिएगा क्लास को और कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न बना दूंगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न पढ़िएगा कि कर्क रेखा से संबंधित सही कथन है। सही कथन हम लोगों को छांटने हैं। देखिएगा, सबसे पहला है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल सही कथन है हमारा। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से गुजरती है, दूसरा भी कथन हमारा सही है, डूंगरपुर से ही गुजरती है राजस्थान में। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही हमारे जो राजस्थान का मतलब दक्षिणी भाग है, ये मान लीजिएगा, यहाँ 2 जिलों से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है ऐसे, ठीक है।
2 जिलों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ठीक है। यहाँ रुकिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे ये बांसवाड़ा है, यहाँ हमारे जिले हैं, ठीक है, 2 जिलों से गुजरती है, लेकिन जो बांसवाड़ा से जैसे निकलती है ना, इनको हटा के आप समझिएगा, बांसवाड़ा के बीचों बीच से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरने के कारण जो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय है वो सबसे नजदीक में स्थित है, किसके, कर्क रेखा के, ठीक है। राज्य का सबसे नजदीक स्थित मुख्यालय है कौन सा, बांसवाड़ा मुख्यालय, ठीक है, बांसवाड़ा शहर। तो तीसरा भी सही हो गया, तो अब ऐसे तीनों ही हमारे सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है, ये दिया गया है राजस्थान का कौन सा अक्षांशीय अंतराल, तो जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल ये नहीं है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अक्षांश क्या है, तो अक्षांश है आपका 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, ये अक्षांश है हमारा। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, राजस्थान 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान 23 30 से, ये देखिए 3 नहीं है भाई, ये 3 नहीं है, ये 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलने को हम लोग 30 बोल सकते हैं, लेकिन 3 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ 30 होगा, ठीक है, ऐसा नहीं। जैसे आपके 10th में परसेंटेज आते हैं, जैसे मैं लिख दूं 92.5 है, तो ये 5 नहीं है, 5 तो होता है 92.05 होगा ना, तो इसको आप लोग 5 बोलेंगे, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका क्या है, ये 50 होगा परसेंटेज में। तो उसी प्रकार 23 30 से 30 12 तक राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार है, तो अब आप इसका अंतर देख सकते हैं, साथ ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारा सही हो गया। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं है। कैसे याद रखेंगे, देखिए दो आपको याद रखनी है, 826 और 869। अब आपको नहीं पता होना कि उत्तर से दक्षिण कौन सी है और ये कौन सी है, तो ऐसे याद रखिए बस कि राजस्थान बीच से ज्यादा चौड़ा है, राजस्थान जो है वो इस प्रकार की एक स्थलाकृति है, ठीक है। तो जो सबसे लंबी है वो हो जाएगी 869, तो पूर्व से पश्चिम वाली है 869, पूर्व से पश्चिम वाली, और 826 उत्तर से दक्षिण वाली, तो हमारा केवल बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम लग गया इस प्रश्न में, कोई बात नहीं, आगे कवर कर लेंगे, देखिएगा। आगे चलते हैं। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान रिक्त स्थान में स्थित है। ग्रीनविच जो रेखा है उसके सापेक्ष राजस्थान किस में स्थित है, अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रीनविच रेखा है कौन सी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, मैं एक बनाता हूं, जैसे ये मेरे पास में पृथ्वी है, ठीक है, ये मेरे पास में पृथ्वी है। अब मैं इस पे दो रेखाएं खींचता हूं मेरे पास में, ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और ये एक मेरे पास में रेखा है जो पृथ्वी को जो है मतलब एकदम सीधा दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अब चार भागों में पृथ्वी को विभाजित कर दिया इन रेखाओं ने, तो इनका नामकरण अब हम लोग कर देते हैं। नामकरण हम लोग करते हैं तो देखिएगा, ये जो रेखा है ये भूमि को बीचों बीच से बांट रही है, तो भूमध्य रेखा इसका नाम पड़ गया, ठीक है। आज मैं आपको पूरा रेखाओं का खेल ही समझा देता हूँ, पूरा गेम ही खत्म करते हैं रेखाओं का। देखिएगा, जो आपको सीधा लंबाई में काटे वो आप लोगों की रेखा है ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा, या फिर आप लोग इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अब आपको मैं दो रेखाएं और बता देता हूँ, फिर आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही क्लियर हो जाएगा। दो मैं क्या बताता हूँ, देखिएगा, यहाँ आप लोगों की एक रेखा गुजरती है यहाँ से, ठीक है, आप लोगों की एक जो रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, और एक रेखा आपकी यहाँ से गुजरती है, एज इट इज, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं के बारे में सुनिएगा कि ये जो है ये 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तर से, और ये जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरती है। यहाँ मैंने 3 लिख दिया, एक सेकंड, 2 लिखते हैं हम लोग, रुकिएगा जी। अब दोबारा से इरेज करते हैं, इसको हम लोगों को 23.5 डिग्री लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 लिख देते हैं, 23.5 डिग्री, ये हमारा दक्षिण से है। अब इन दोनों में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऊपर वाली जो है वो तो है कर्क रेखा, और नीचे वाली जो है वो हमारी कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। बस रेखाओं का खेल इतना ही है। अब देखिए, आपको जो भी प्रश्न पूछे उसका आंसर भले ही मतलब आराम से दें, बट सटीक आंसर आपको देना है। प्रश्न क्या पूछा है कि ग्रीनविच रेखा जो है हमारी, इसके राजस्थान कहाँ पे है। अब देखिए, राजस्थान जो है वो यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे है, ठीक है। तो राजस्थान कहाँ पे, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध में उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। राजस्थान 1 नवंबर 2001 से देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट में उलझाया गया है, डेट 2001 नहीं है, डेट जो है वो 2000 है,
ठीक है, ये यहाँ पे 2000 आएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो विभाजन है वो 2000 को हुआ था, नहीं कि 2001 को, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.14% है। ठीक है, दूसरा जो कथन है ये आपका सही है कि गलत है, बताओ। दूसरा कथन आपको सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो 10.41 है, नहीं कि 10.14। ठीक है, 10.41 है, सटीक याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। ये तो सही है, 3,42,239। इसको आप लोग वर्ग मील में भी याद रख लीजिए, 132 139 वर्ग मील आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी। ये हमारा सही है, राजस्थान की जनसंख्या इतनी थी। और जो देश की कितनी प्रतिशत है? देश के 5.67% है। ठीक है, तो हमारा केवल सी सही है, तो केवल सह ऑप्शन है हमारा सही है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है कि राजस्थान की जो अक्षांशीय सीमा है वो 23 30 दक्षिण से लेकर 30 12 उत्तर तक है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार में आपको समझना पड़ेगा। मैं ऊपर चलता हूँ, आपको रेखाओं का जो गेम है वो समझाता हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग या फिर नीचे ही बना लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। यहाँ हम लोग एक बार बना लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, 1 सेकंड का समय इसमें लगने वाला है केवल। देखिए, ये हमारी रेखा हो गई, इसको हम लोग बीचों बीच से एक बार विभाजित कर देते हैं। ठीक है, स्किप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, और ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? ये हमारी मकर रेखा हो गई। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो हो गई यहाँ पे, जो हमारा बीच से 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसके ऊपर जाएंगे तो बढ़ती है। ठीक है, और उत्तरी अक्षांश हम लोग लिखते हैं, ये यहाँ पे 23 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमने कर्क रेखा पढ़ी थी। और नीचे की साइड जाएंगे तो आप लोग दक्षिणी अक्षांश लिखते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है? दिया क्या है कि 23 3 दक्षिण से 23 30 दक्षिण, मतलब यहाँ से थोड़ी ना राजस्थान शुरू हो रहा है, यहाँ से थोड़ी ना हो रहा है, राजस्थान तो ऊपर है। ठीक है, तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, तो हमारा ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। ठीक है, अगला हमें क्या दिया है कि राजस्थान की जो देशांतरीय सीमा है वो क्या है? 69 30 पश्चिम से। ये भी गलत हो गया भाई, 69 30 पश्चिम दिया है, मतलब यहाँ देखिए ग्रीनविच जो रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ग्रीन, एक सेकंड, इसको तो इरेज करना ही पड़ेगा। ग्रीनविच रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब राजस्थान पूर्व में है, नहीं कि पश्चिम में, तो पश्चिम से कैसे शुरू हो जाएगी? पूर्व ही आएगा ना, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 है, ये सही है हमारा। और चौथा, राजस्थान का आकार जो है वो अनियमित समचतुर्भुज वत या फिर समचतुर्भुज जैसा दिखता है, तो ये सही है। राजस्थान का जो आकार है वो ऐसा ही तो दिखता है। ठीक है, यही तो राजस्थान का आकार दिखता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा सी और डी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अब देखो मुझे याद नहीं है, चलो मान लीजिए मेरे को नहीं पता कि 869 है कि 826 है, बस मेरे को इतना पता है कि 826 होती है एक तो, और एक 869 होती है। बस मेरे को इतना पता है कि राजस्थान बीच से ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, राजस्थान जो है वो बीच से ज्यादा चौड़ा है, तो 826 हो जाएगी उत्तर से दक्षिण वाली। ठीक है, 826 हो जाएगी उत्तर से दक्षिण वाली। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन सी ऐसी तहसील है जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो है, बोरकुंड गांव एक कुशलगढ़ में पड़ता है, तो वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है, तो कुशलगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। 18वीं ईस्वी में किस विद्वान ने सबसे पहले वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए, राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, तो यहाँ पे तो हम लोग लिख देंगे कि इन्होंने तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन जो राजपुताना शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा कि रिक्त स्थान दिया है, हमें डेट बतानी है को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, ये हमें बताना है। अब इसको ना बताने का बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। कैसे? आप लोगों को बस थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर पहले पहले चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। 21 जून है। ठीक है, अब जिनको क्लास छोड़ के जाना है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन जिनको समझना है लॉजिकल चीज वो लोग रुकिएगा। ठीक है, समझिएगा कि क्यों होता है ये सारी चीजें, फिर आपको कभी भी ना ऐसे डेट याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये पूरी की पूरी मैं पृथ्वी बनाता हूँ, बहुत बड़ी सारी। ठीक है, ये मैंने पृथ्वी बना दी। अब मेरा सवाल ये है कि जो हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा का गेम है वो हम लोग क्यों करते हैं?
हमें क्या बैठे-बैठे ये सूझा कि यार यहाँ से हम लोग कर्क रेखा गुजार देते हैं और यहाँ से हम लोग मकर रेखा गुजार देते हैं। कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे बैठे-बैठे तो हमारे मन में ख़्याल आया नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा तो लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए ना, तभी तो जाके हम लोग ये सब करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा लॉजिक क्या था वो समझिएगा। यहाँ से हमारी कर्क रेखा मैं बना देता हूँ, ठीक है? ये हमारी कर्क रेखा है। जी। अब देखो, सूरज जो है ना वो कभी भी सूर्य कभी भी ऐसे नहीं आता, यहाँ नहीं आता सूर्य कभी भी, यहाँ कभी भी नहीं आता सूर्य, ठीक है? सूर्य जो है वो हमेशा कहाँ गति करता है? सूर्य जो हमेशा गति करता है वो करता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही सूरज रहता है, कभी भी धरती के इनके ऊपर नहीं आता और इसके नीचे नहीं आता, ठीक है? हमेशा सूर्य कहाँ रहता है? यहीं पे रहता है। हमारा सूर्य जो है वो हमेशा यहीं पे रहता है, ठीक है? क्लियर है सभी को? अब क्या होता है कि इनके बीच में फिक्स नहीं रहता, इनके बीच में दोलायमान रहता है कि यहाँ पे है, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर नीचे ऐसे करते-करते चलता रहता है। और इसी कारण से जो सर्दी और गर्मी पड़ती है वो पड़ती है। क्यों पड़ती है देखिएगा, मुख्य तौर पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल इसी कारण से पड़ती है। केवल इसी कारण से बिल्कुल भी नहीं पड़ती सर्दी-गर्मी। बस थोड़ा-सा रोल समझिएगा, जैसे हमारा राजस्थान यहाँ पे स्थित है, हल्का-सा कर्क रेखा इसको काटती है, ठीक है? अब जब सूरज इसके इतने पास में आ गया, ठीक है? इतने पास में आ गया तो राजस्थान में गर्मी होगी कि सर्दी होगी? यहाँ पे होगा तो क्या होगी, राजस्थान में गर्म होगा राजस्थान, ठीक है? क्लियर है? अब राजस्थान से मान लीजिए दोलायमान तो है सूरज, मैंने बताया, अब नीचे चला गया इतनी दूर तो राजस्थान सबसे ठंडा होगा, सर्दी होगी, ठीक है? अब सोचो कि आपको पूछा है कि कब कर्क रेखा के यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लंबवत मतलब एकदम कर्क रेखा पे सूरज जो है कब आता है? कब आएगा? जब राजस्थान में सर्दी होगी या गर्मी होगी? गर्मी होगी तभी तो आएगा। अब 23 सितंबर को तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, 25 दिसंबर को तो सर्दी पड़ने लग जाती है। अब आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे जून और जुलाई में, लेकिन गर्मी तो जून में सबसे ज़्यादा पड़ती है, जुलाई में तो बारिश का मौसम आ जाता है। तो 21 जून को सूरज जो है वो यहाँ होता है, 21 जून के बाद में सूरज नीचे की साइड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये इसका सिंपल सा लॉजिक था, जो लोग क्लास एग्जिट कर गए उनकी मर्ज़ी, हम लोगों ने तो पूरी चीज़ कंप्लीट की है, ठीक है? अब आप लोग बस लास्ट एक चीज़ सुन लीजिएगा, आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, जो लोगों को आपको लगता है कि जिनको पढ़ने की आवश्यकता है तो उनके साथ में शेयर करते रहिए, और वीडियो अगर क्लास समझ में आई हो, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको 20 में से कितने मार्क्स मिले, ठीक है? कितने जो नंबर है आपको मिले, कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है? मिलेंगे आप लोगों से बाद में कल, जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है 12 नंबर का वो हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।